सो हाय एवरीवन, दिस इज मी बवाल सर एंड वेलकम टू आवर चैनल बवाल सर। सो बच्चा, इस वीडियो में अब हम लोग चालू करने वाले आपके महाराष्ट्र के 10th के सेकंड चैप्टर, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो बेटा, ये चैप्टर चालू करने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको सबसे पहले नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इस चैप्टर की वेटेज बात करेंगे। बोर्ड में इस चैप्टर को कितना वेटेज दिया, कितने मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले ये जो सेकंड चैप्टर है इसका जो बोर्ड में वेटेज है 6 मार्क्स है। कितना है बेटा? ये 6 मार्क्स इसका वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट रट्टा मारते हैं। तो भैया रट्टा नहीं चलेगा, आपको जो जो पॉइंट बताऊंगा वही आपको पढ़ के जाना है। तो ध्यान से बेटा, खामोशी से बैठ जाओ, मुस्कुराते हुए बैठो, नोट्स बनाओ बेटा। जो जो पॉइंट बोलूंगा सबसे पहले आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 6 मार्क्स का इसका वेटेज है, 4 to 6 मार्क्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब जब आप चैप्टर चालू करोगे बेटा, आपको बहुत सारी साइंस में 40 आउट ऑफ 40 लाना, या आपको टॉप करना, आपको 90 के ऊपर लेके आना है बोर्ड के पेपर में, तो क्या करना चाहिए मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप आपको सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर चालू करने से पहले बहुत सारे क्या करते हैं टीचर्स, डायरेक्ट चैप्टर के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको कुछ छोटी मोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर छोटी मोटी बातें आपको नहीं आए ना बेटा, तो वहां से एमसीक्यू बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है हमारी बातें? ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले छोटी मोटी आपको बातें बताता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये 7 पॉइंट है आपके सामने। सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से आप सुनने की कोशिश करना। उसके बाद सेकंड वीडियो में आपके लिए एक टॉपिक चालू करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दिया है, द मोस्ट फंडामेंटल मैटर्स इन केमिस्ट्री आर एलिमेंट्स। सर क्या बात कर रहे हो बेटा, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो विजिबल हो, चाहे इनविजिबल हो, चाहे दिखता हो, चाहे नहीं दिखता हो, ठीक है बेटा, सबको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? मैटर्स। क्या बोलते हैं? मैटर्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैटर। वो वाला मैटर नहीं बेटा, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो मैटर है आपने पढ़ा होगा पहले, मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड किए। ठीक है ना, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ऐसा आपने पहले पढ़ा हुआ बेसिक लेक्चर में। ठीक है, सो द मोस्ट फंडामेंटल मैटर्स इन केमिस्ट्री आर एलिमेंट्स। सही बात है, ये तो हो गया। उसके बाद एन एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो एलिमेंट की जो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक ही टाइप के होते हैं। तो एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको पेपर में कभी डिफाइन कर दिया या डेफिनेशन दिया, डिफाइन एलिमेंट, तो आप कैसे लिखोगे? एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट जो होता है ना, एक ही टाइप के सब्सटेंस से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये सब आपके बेटा इंट्रोडक्शन में आता है, हाँ ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेटा, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है स्टार्टिंग, जब आप चैप्टर शुरू करोगे, चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ से ना एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बनता है, और हम लोग बड़े बड़े टॉपिक पढ़ के जाते हैं, फिर छोटे छोटे नहीं पढ़ते। इंट्रोडक्शन से अगर एक एमसीक्यू आ गया बेटा ना, और एमसीक्यू नहीं आया ना, तो फिर इसका 40 में से 39 आना बेटा, एक मार्क्स की वैल्यू उसी को मालूम पड़ता है जिसका 39 आता है बेटा। ठीक है, इसे ध्यान से समझो बेटा। टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन। मतलब आज तक कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है? 118 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ए टेक्स्ट बुक। ठीक है बेटा, अराउंड 18 सेंचुरी। लेकिन 18 सेंचुरी में, जब 18 सेंचुरी था बेटा, 18 सेंचुरी में ओनली 30 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। कभी कभी हो सकता है कि बोर्ड में इसके ऊपर आपको एमसीक्यू बन जाए कि 18 सेंचुरी, अराउंड 18 सेंचुरी ओनली या नियरली डैश एलिमेंट्स वर नोन। मतलब कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स डिस्कवरी हुए थे उस टाइम पे। तो कितना बोलना है बेटा आपको? 30। 18 सेंचुरी बोला तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा आपको। अब तो बहुत लोग क्या जूस में पढ़ के आते हैं 118, बस यही। अरे भैया पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या लिखा है? अराउंड 18 सेंचुरी। 18 सेंचुरी में नियरली कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी? 30 नहीं, 30। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है, अब आपने पढ़ा होगा मेटल, नॉन मेटल। मेटल में क्या होता है बेटा? लस्टर्स। नॉन मेटल में क्या होता है? लस्टर नहीं होता है, शाइनिंग नहीं होता है। तो उसके ऊपर है, एलिमेंट्स हैविंग शाइन और लस्टर आर कॉल्ड एज मेटल्स। बट ऑब्वियस मेटल में क्या होता है बेटा? लस्टर। तो ये पेपर में ऐसे आ सकते हैं, क्वेश्चन बना के आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। एलिमेंट्स हैविंग शाइन और लस्टर आर कॉल्ड एज डैश। क्या बोलना बेटा आपको? मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट्स विदाउट लस्टर और शाइन, लस्टर या शाइन एक ही बात होता है। शाइन कोई लस्टर बोलते हैं, लस्टर मतलब ही शाइन होता है। ठीक है, एलिमेंट्स विदाउट लस्टर और शाइन कॉल्ड एज नॉन मेटल। ठीक है, अब इसके बाद जो 7 पॉइंट है ना बेटा, बहुत जबरदस्त है बेटा, बहुत तूफान वाला पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ये बोर्ड में कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? मेटालॉइड। ठीक है, तो वही हो गया। ये पेपर में ना बेटा बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, एलिमेंट्स हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मींस व्हाट? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटालॉइड। हां सर, बहुत सारे बच्चों को देखो रट्टा मार के जाते हैं, क्या करते हैं मालूम है? अगर मेटालॉइड का आपको एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर क्वेश्चन दे दिया कि मेटालॉइड के 2 एग्जांपल बताओ, तो बहुत लोगों को मेटालॉइड मालूम है कि सर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? मेटालॉइड।
लेकिन उसका एग्जांपल क्या है, तो कम से कम एक दो एग्जांपल तो बेटा याद होना चाहिए आपको, सही बात है ना। सो नहीं याद रहता बेटा, एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान देना, एक याद करके जाओ बेटा, सिलिकॉन। क्या बेटा, सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, ऐसा ही। उसके बाद याद करके बेटा जर्मेनियम, कौन सा नियम, जर्मेनियम, ठीक है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। नहीं याद रहेगा, ट्रिक, एक आपको मस्त ट्रिक बताता हूं बेटा, हाँ मुस्कुराना मत बेटा, ठीक है। क्या बेटा, सीला गई जर्मनी के कोने में, मतलब हो गया सिलिकॉन, सीला मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन, और जर्मनी मतलब जर्मेनियम हो गया आपका। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो सीला गई जर्मनी के कोने में, ये क्या हो गया, मेटालॉइड का एग्जांपल। बेटा कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 के बी में क्वेश्चन आता है कि राइट द 2 एग्जांपल ऑफ मेटालॉइड, तो आप क्या करोगे, आपको तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वाला आता है ना, बहुत सारे बच्चे ये सब याद नहीं करके जा रहे, ठीक है ना। तो ये 7 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, वो ध्यान से सुनो बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज तक कितने एलिमेंट की डिस्कवरी, पॉइंट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, 18th सेंचुरी में कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी बेटा, 30, ठीक है। उसके बाद मेटल किसे बोलते हैं, इसका डिफिनेशन नॉर्मल है। उसके बाद 6 वाला पॉइंट, नॉन मेटल में क्या होता है, लस्टर नहीं होता है। और सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बेटा, वो 7 नंबर है, ठीक है ना। ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसे क्या बोलते हैं सर, द एलिमेंट्स विच इज शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज डैश डैश। तो क्या करोगे बेटा, क्या लिखोगे, मेटालॉइड। क्या बेटा, मेटालॉइड। और मेटालॉइड का 2 एग्जांपल बताओ बेटा, क्या होगा बेटा, तो क्या बोलना है, सीला गई जर्मनी के कोने में था सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इस तरीके से बेटा आपको ये पूरा चैप्टर से ना अभी स्टार्ट करने वाला हूं मैं। तो ये पहला वीडियो था, इस पहले वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन है, जो जो पॉइंट बताया बेटा थोड़ा ध्यान देना, नोट्स बना लो आप लोग, ठीक है बेटा। जो जो बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। डोविनियर, ट्राइट्स लॉ, ये सब चीजें आपको मस्त तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।